जय गुरु जी। संगत जी, कल होली का त्योहार है और होली का असली मीनिंग हम समझे, रंगों का त्योहार जो एक तरीके से भक्ति का ही प्रतीक है। संगत जी, भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता। आपने देखा ना, कितने कितने उनके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने ऐसे ऐसे कष्ट उन्हें दिए, पर हर बार भगवान ने उनकी कैसे रक्षा करी। अग्नि में उनकी बुआ होलिका उन्हें लेके बैठी, वो भस्म हो गई और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो नाम जाप और भगवान को याद करने में इतनी शक्ति है संगत जी। तो कई सारी संगत के डीएम आ रहे थे कि होली का त्यौहार हम गुरु जी के साथ कैसे मनाएं। संगत जी, सबसे पहले तो हम होली का मीनिंग समझे। होली, हो लिए हम उस रब के, कहते हैं ना, एक बार उस रब की भक्ति का रंग चढ़ जाए तो किसी और रंग की हमारे जीवन में ज़रूरत ही नहीं है। और गुरु जी की भक्ति तो इतनी प्यारी है ना संगत जी, हर पल हमें सुख और आनंद देने वाली है। तो उनके रंग में हम ऐसे रंग जाए ना, कोई और रंग चढ़े ही ना। बस एक बार ये रंग चढ़ गया तो अब गुरु जी के हवाले, गुरु जी को ही सौंप दें, उन्हीं के भरोसे हमारी नैया है संगत जी। होली के नाम से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इतने सारे ये मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, और वो भी गुरुजी के नाम से कि ये उपाय करो, अपने घर में लौंग रखो, ये इलायची रखो, ये करना, ये रात को दिया जलाना, वो करना, पता नहीं कितने तरीके के उपाय गुरुजी के नाम से संगत जी। पर मैं आपको बता दूं, गुरुजी इन्हीं चीज़ों से हमें निकालने आए। जब रब साथ है ना संगत जी, तो ये उपाय या नियम वहमों में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हर वक्त हमारा साथ निभाते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया पे जितने भी ऐसे वहमों वाले मैसेजेस आएंगे, इन पे आपको यकीन नहीं करना है। हमें किसी भी ऐसे नियम को फॉलो नहीं करना है। गुरुजी इन्हीं नियमों से हमें निकालने हैं। हमें तो बस सच्चे दिल से उस रब का हो जाना है संगत जी। भक्ति का प्रतीक होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, गुरुजी सारी संगत के जीवन में इतने रंग भर दें, इतनी खुशियाँ भर देना कि हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाएं। पर संगत जी, होगा कैसे जब हम पूरा समर्पण उस भगवान को करते हैं, अपने जीवन की बागडोर एक बार उनको सौंप देते हैं। पर मैंने देखा है कि होली का त्यौहार लोग कुछ गलत तरीके से भी मनाते हैं। कई शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, गंदी हरकतें करते हैं, उन्हें लगता है ये त्यौहार है। नहीं संगत जी, आपको पता है, जब भक्त प्रहलाद उस इतनी बड़ी अग्नि की ज्वाला में भी नहीं जले और ऐसे ही नाम जाप करते हुए बैठे रहे, अग्नि शांत हो गई और उनकी बुआ होलिका वहीं भस्म हो गई थी। तो कुछ ऐसे ग्रुप प्रहलाद के पक्ष में भी थे। वो भगवान का नाम सिमरन करते हुए बड़े खुश हुए कि देखो भक्ति की ही जीत हुई। तो उन्होंने ऐसे खुशी इंजॉय करने के लिए आपस में रंग लगाया, आपस में प्यार जताया, नाचा गाया। पर संगत जी, जो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। उन्होंने इसको कैसे इंजॉय किया, जैसे हम आजकल के कलयुग के लोग करते हैं कि शराब पी ली, गंदी हरकतें कर ली, कीचड़ नहा ली, ऐसे हमने होली मनाई। नहीं संगत जी, दोनों पक्ष के लोग हैं तो हमें भक्ति से मनानी है। आपको होली मनानी है तो रंगों की होली। रंगों की होली तो हम जैसे प्यार से किसी को कलर लगा दें, ऐसा नहीं कि पूरा उसे रंग रहे हैं, आँख में जा रहा है, कान में जा रहा है। आप देखिए ना, कितनी सेंसिटिव हमारे आँख, नाक, कान होते हैं, इनमें भी जब वो रंग डाल देते हैं तो कितने दिनों तक हमें परेशानी होती है। फूलों की होली खेले संगत जी, फूलों की उस रब के साथ होली खेलें। हो सके तो गुरु जी का सत्संग अपने घर में कर लें, गुरु जी के ध्यान में बैठें, सच्चे दिल से रब को याद करें कि गुरु जी महाराज हमारे जीवन में ऐसे ही सारे रंग बिखेरते रहना, खुशियों के, और हर पल साथ निभाना। क्योंकि गुरु जी संगत जी, हम सब संगत जो सच्चे दिल से गुरु जी को याद करती है ना, तो गुरु जी हर किसी त्योहार पे, हर किसी ऐसे बड़े पर्व पे हमें ब्लेस करने जरूर आते हैं। बहुत सी संगत का ये भी सवाल था कि बड़े मंदिर की टाइमिंग, तो संगत जी रेगुलर टाइम पे ही बड़ा मंदिर खुला है। गुरु जी के आश्रम पे से कोई ऐसी अपडेट नहीं है। मंडे को मंदिर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुलेगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे मंदिर बंद रहता है, तो उस दिन बंद ही रहेगा। तो इसी रेगुलर टाइमिंग पहले वाली को ही आप फॉलो करें। आप घर में गुरु जी का सत्संग भी कर सकते हैं, प्यार से गुरु जी को रंग लगाएं, फूल चढ़ाएं। वो तो हमारे भाव के और प्यार की भूखे हैं संगत जी। होली, होली है हम उस रब के। हम जैसे होली का दहन होता है, उसमें अपनी सारी बुराइयां संगत जी, अपने अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भस्म कर दें। और किसी का हमने कभी अनजाने में भी दिल दुखाया हो,
या हमारा किसी ने दिल दुखाया है, उसको माफ़ कर दें। पीछे के सारे गिले शिकवे भूल के एक नई शुरुआत करें। कहते हैं ना, ये त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेर देते हैं। हम पीछे का सब कुछ भूल के नए सिरे से सबको माफ़ करते हुए उस रब को प्यार से याद करते हुए मनाएं संगत जी। खुशी का त्यौहार तभी होता है जब रब हर पल हमारे साथ हो। और हमारी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी, ये बात पक्की है। तो आप 2 घंटे गुरुजी के सत्संग लगा के बैठ सकते हैं। 1 घंटे की प्लेलिस्ट या 2 घंटे की प्यार से भाव से गुरुजी को बुलाएं। उन्हें होली का त्यौहार जैसे कहते हैं ना, फूलों के साथ खेलें, रंगों के साथ खेलें, उनके रंग में बस हम रंग जाएं। और सच में संगत जी, उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ा है, तभी तो हमें गुरुजी महाराज के सत्संग, गुरुबानी, उनका मंत्र जाप, कहते हैं ना, इतना उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। उस रब ने एक हमें जीना सिखा दिया है, हमारे जीवन को एक आगे कहते हैं ना गाइडेंस दे दी है कि किस तरफ बढ़ना है। वरना हम अपने जीवन में सारी पढ़ाइयाँ हमने करी, पर आध्यात्मिक जर्नी बिना गुरु के कभी पूरी नहीं होती है। उस रब तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें रब ही गुरु जी के रूप में मिले हैं। तो अनंतम अनंतम उस रब का शुक्राना करना है। हर साल ऐसे ही खुशियों के साथ हम गुरुजी महाराज के साथ होली का ये त्यौहार मनाते रहें, रंगों के साथ, अपने परिवार के साथ, प्रेम प्यार के साथ संगत जी, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए उस रब को हर पल बस हमें याद करना है, अच्छा इंसान बनना है। जिस प्रभु ने हमें इतना कहते ना पल पल हमें गाइड कर रहे हैं कि जीवन में चंगे कर्म करो, अच्छे कर्म ही तुम्हारे आगे आएंगे। और ये कर्म और भगवान का नाम जाप ही हमारे साथ जाता है, वरना ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो सब यहीं रह जानी है संगत जी। तो सच्चे दिल से उस सब को याद करो, अपने जीवन की भागदौड़ समर्पण एक बार करके देखो, हो जाओ उस प्रभु के, रंग जाओ उनके रंग में। भक्ति से बड़ा कोई रंग नहीं संगत जी, जो कभी नहीं उतरता। बाकी ये नॉर्मल कलर तो आप चाहे कपड़े पहन लो, चाहे शरीर पे लगा लो, तभी की तभी उतारना पड़ जाता है और उतर भी जाता है। पर भक्ति का एक रस, एक रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है ना, तो आपके चेहरे पे अलग ही नूर होगा, एक अलग ही खुशी होगी, दुख में भी सुख का अनुभव होगा। गुरुजी के दरबार का सबसे बड़ा खजाना यही है। तो हर त्यौहार, हर जितने भी है सेलिब्रेट हम पूरे साल में करते हैं ना, तो अपने रब के साथ मनाएं। गुरुजी अपने वचनों में भी कह के गए कि अपने फेस्टिवल, अपनी एनिवर्सरी, अपने बर्थडे तुम गुरु नाल मनाया करो, वही तुम्हारे साथ आगे जाएगा। और हम क्लबों में, होटलों में, यारी में, दोस्ती में, ये शराब पीने में, मांस खाने में ऐसे मनाते हैं ना संगत जी, ये सब यहीं रह जाना है। बस रब के साथ बिताया हुआ पल, एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है संगत जी। हर सांस में उनका सिमरन हमें करना है। जीवन उन्होंने दिया है, उनके कर्जदार हैं हम, और वो कर्जा हम चुका भी नहीं सकते हैं। सांस के कहते हैं श्वासों दी माला नाम सिमरू मैं तेरा नाम, हर सांस में उस प्रभु का नाम, उनका मंत्र जाप। और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप तो इतना पावरफुल है ना संगत जी, उस फ़ोन नंबर को मिलाते रहा करो, करते रहा करो, गुरुजी जरूर उठाएंगे। और सारी संगत, प्यारा संगत परिवार दिया है, सबकी झोलियाँ गुरुजी खुशियों से भर दे। किसी के कर्म हैं जो कटने में नहीं आ रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी कटवा दे और उनकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग दे दे, इतना प्यार दे दे संगत जी। सच्चे दिल से यही अरदास गुरु जी के चरणों में है, सर्वदा भला करें, सर्वदा भला मांगा करो संगत जी। सर्वदा भला करने पे, मांगने पे, जब हम गुरुजी महाराज से ये अरदास लगाते हैं ना, तो भगवान की नज़र भी जाती है, हमेशा दूसरों का भला मांगता है। सबसे पहले मैं इसका भला करूं तो उसमें हमारा भी सबसे पहले भला होता है। दूसरों का दुख हमें अपना दुख लगने लग जाए, हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, यही भक्ति का सबसे पहले संकेत है कि भगवान ने हमें अंदर इंसानियत दी है, दया भावना दी है। दूसरों की हेल्प की भावना हमारे अंदर आए, किसी मददगार की हम मदद कर सकें, किसी रोते हुए को हंसा दें, पूरे दिन में किसी भूखे को खाना खिला दें, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और इन्हीं चीज़ों से गुरुजी खुश होते हैं संगत जी। हमें किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पड़ना है, सच्ची राह पे चलना है और अपने गुरुजी के बताए हुए एक एक वचन को जीवन में फॉलो करना है। वही हमारे लिए होली का त्यौहार है। हर दिन गुरुजी के साथ होली है, दिवाली है, सारे त्यौहार हैं। अगर हम उनकी भक्ति में लीन है ना संगत जी, और उनका हाथ हमारे सर पे है। भगवान महाशिव का
वो कहते हैं ना औरा 24 घंटे हमारे साथ चलता हो कि भगवान हमारे साथ हैं, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। ये लाइन याद कर लिया करो, वो हर वक्त हमारे साथ हैं। कभी मुसीबत में हारने नहीं देंगे, हमेशा साथ निभाएंगे, कुछ गलत होने नहीं देंगे। गलत हो भी रहा होगा तो बीच में खड़े हो जाएंगे कि ये मेरा भक्त है, इसके साथ मैं गलत होने नहीं दूंगा और ना ही इसके हाथ से गलत करने दूंगा। तो इतने प्यारे रब इतनी आसानी से मिले हैं। ना कोई उपाय, ना कोई नियम, ना कोई वहम, ना कोई पैसे आपके खर्च होने हैं, सिवाय भगवान को सच्चे दिल से याद करना है। तो उस रब को याद करते रहें, निरंतर उनका शुक्राना करते रहें और हर त्योहार गुरु जी के साथ हम ऐसे ही खुशियों से मनाते रहें। शुक्राना गुरु जी।